यह कुंडली है श्री उद्धव ठाकरे जी की। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और इस समय इनकी सरकार टूट गई है और इस समय इनकी जो पार्टी है शिवसेना, उसमें फूट पड़ गई है और दो हिस्सों में बट गई है, जिससे इनकी सरकार चली गई है और दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई है। श्री उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिससे इनको सत्ता गंवानी पड़ी? आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनकी कुंडली है कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन के स्वामी होते हैं बुध केंद्र भाव में, दसम भाव में स्थित हैं। यह एक शक्तिशाली योग बन जाता है। जब लग्नेश केंद्र में होता है तो व्यक्ति गुणवान, संपत्तिवान, धनवान और भाग्यवान होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी पर्सनालिटी का भी मालिक होता है। चतुर्थ भाव में गुरु शनि का राजयोग बना हुआ है। गुरु शनि का राजयोग बनने से चतुर्थ भाव के इनको सभी सुखों की प्राप्ति हुई। चतुर्थ भाव माता का घर होता है और संपत्ति का घर होता है। इस वजह से इनको माता का सुख, संपत्ति का सुख मिला और गुरु शनि के राजयोग की दृष्टि दसम भाव पर है, जिससे इनको पूर्ण पिता का सुख भी मिला। चतुर्थ भाव में गुरु शनि का जो राजयोग बना हुआ है, यह आध्यात्मिक योग होता है। इससे व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि लेता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर भक्त होता है और सदाचारी होता है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर भक्ति में काफ़ी रुचि होती है और परोपकारी स्वभाव का होता है ऐसा व्यक्ति। गुरु शनि का जो यह राजयोग बना हुआ है, यह केंद्र त्रिकोण योग का भी निर्माण कर रहा है, क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और शनि पंचम भाव के स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव केंद्र और त्रिकोण के घर हैं। दोनों ही भावों के स्वामी एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। इस वजह से केंद्र त्रिकोण योग बन गया है। यह एक शुभ और शक्तिशाली राजयोग होता है। इस योग के बन जाने से व्यक्ति अत्यंत धनवान, संपत्तिवान और ऐश्वर्यवान होता है और हर प्रकार के सुखों को भोगता है। 11वें छठे भाव में केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर शनि की राशि में विराजमान है और केतु यहाँ बैठकर व्यक्ति को पराक्रमी और साहसी बनाते हैं। केतु के साथ यहाँ पर गुरु भी शक्तिशाली हैं और गुरु केतु का त्रिक एकादश योग भी बन गया है। यह एक शुभ योग होता है और ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर विजय प्राप्त करता है और अपने शत्रुओं को हराता है और ऐसा व्यक्ति अपने रोग, ऋण, शत्रुओं सब पर विजय प्राप्त करता है। 9वें भाव में मंगल विराजमान है। मंगल यहाँ पर शुभ होते हैं और व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं। 11वें भाव में सूर्य शुक्र का योग बना हुआ है। यह एक अशुभ योग होता है। सूर्य शुक्र का योग बन जाने से व्यक्ति को पारिवारिक जीवन में काफ़ी कलेश का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति को विवादों का सामना करना पड़ता है और कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है। सूर्य शुक्र का योग 11वें भाव में बन जाने से ऐश्वर्य योग भी बन रहा है, जिससे हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत धनवान और संपत्तिवान बनता है। परंतु सूर्य शुक्र का योग कलेश योग बन जाने से इनके पारिवारिक जीवन में और इनके सामाजिक जीवन में काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गए हैं। 12वें भाव में चंद्र राहु का ग्रहण योग बना हुआ है। यह एक अशुभ योग होता है। चंद्र राहु के ग्रहण योग की वजह से व्यक्ति को काफ़ी मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी मानसिक रूप से परेशान रहता है और काफ़ी दुखी रहता है, बेचैन रहता है। और चंद्र राहु के
ग्रहण योग के ऊपर केतु की दृष्टि है और मंगल की चौथी दृष्टि है। इस वजह से यह योग और ख़राब हो गया है और 12वें भाव में अशुभ योग बन जाने से व्यक्ति को निद्रा सुख, स्त्री सुख आदि सुखों में कमी आ जाती है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर विवाद और मुकदमे चलते हैं। ऐसे व्यक्ति को जेल जाने का भी खतरा बन जाता है। इस कुंडली में गुरु शनि का राजयोग बना हुआ है। यह एक शुभ और शक्तिशाली योग होता है। इससे व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाता है। इस कुंडली में पंच महापुरुष योग बने हुए हैं। बुध का पंच महापुरुष योग है और गुरु का पंच महापुरुष योग है। दोनों ही पंच महापुरुष योग बन करके व्यक्ति को अत्यंत धनवान, संपत्तिवान और भाग्यवान बनाते हैं और शासन सत्ता का भोग कराते हैं। इस कुंडली में चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है। सूर्य शुक्र का कलेश योग बना हुआ है और इस कुंडली में पितृ श्राप योग बना हुआ है, क्योंकि चंद्र और सूर्य दोनों ही अशुभ ग्रहों से, शत्रु ग्रहों से युक्त हैं और इनके ऊपर सूर्य शनि केतु, सूर्य चंद्र के ऊपर राहु केतु और शनि की अशुभ दृष्टियां भी हैं और अशुभ प्रभाव भी है। इस वजह से यहाँ पे पितृ श्राप योग बन गया है। ऐसे व्यक्ति को पितरों का श्राप लगता है और व्यक्ति अपने पद मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति को खो देता है। इस कुंडली में चंद्र ग्रहण योग और सूर्य ग्रहण योग जो बने हुए हैं, इन्हीं दोनों अशुभ योगों की वजह से उद्धव ठाकरे जी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है और इनकी सरकार भंग हो गई है। और इन दोनों अशुभ योगों के बन जाने से इनको काफ़ी मानसिक पीड़ाओं का सामना भी करना पड़ेगा। यह था श्री उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का अध्ययन। जब कुंडली में चंद्र पाप ग्रहों से पीड़ित हो, राहु केतु शनि से पीड़ित हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपने चंद्र को मजबूत करना चाहिए ताकि उसे अपने जीवन में समस्याओं और परेशानियों से लड़ने का बल प्राप्त हो सके। ऐसे व्यक्ति को अपने सूर्य और चंद्र दोनों को मजबूत करना चाहिए। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को देख कर के ज्ञान प्राप्त करें और जीवन में लाभ प्राप्त करें।